इस्लाम इस तरह के फेस्टिवल को किस नजर से देखता है? क्या जिस मुल्क में अवाम की जरूरियातें जिंदगी ही पूरी ना हो रही हो, वहाँ पर इस तरह के फेस्टिवल करना जायज है, मुनासिब है? क्या ये बसंत का फेस्टिवल लोगों में मेल जोल और खुशी बढ़ाने का बायस बनेगा, या कि इससे नुकसान होगा? आइए ये तमाम बातें जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंतहाई खतरनाक हॉबी है, और लोगों के नफे और नुकसान का ख्याल रखना, इसको इस नहज पर देखना, ये सबसे पहले हुक्मरान आला जो है उनका फर्ज है। माजी में आप देखिए कि कई जाने इस खेल की नजर हो चुकी है, और इसमें फवाइद कम और नुकसानात ज्यादा है। कौन सी इसमें ऐसी एक्सरसाइज है जिससे लोग एक्टिव हो सके, और बेहयाई जो है उसका एक अलग पहलू इसमें से निकलता है, और बहुत से घर जो है इसकी नजर हो चुकी है। जब एक हॉबी जो कि नेगेटिव चीजें लोगों में लेकर आती है, नुकसान का बायस बनती है, एक तो माली नुकसान, दूसरा जानी नुकसान, और बेहयाई भी, और किसी तरह भी इसमें से कोई भी पॉजिटिव पहलू नहीं निकलता, तो फिर इसको इस तरह से प्रमोट करने का क्या मकसद है? क्या ये सियासतदान लोगों की नजरें अपनी सियासत से हटाकर किसी और तरफ मतवज्जो करने की तरफ तो नहीं है? उस वाक़ये को अभी ज्यादा दिन तो नहीं गुजरे कि दरबार, दाता साहब दरबार के पास जो मेन हॉल के अंदर एक माँ बच्ची समेत उसमें गिर पड़ी और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। उस घर का नुकसान कौन पूरा कर सकता है? और जब एक मुल्क में लोगों की जरूरियातें जिंदगी ही पूरी नहीं हो रही, उस मुल्क में हुक्मरानों का इस तरह की एक्टिविटी करना, इतने पैसे का ज़िया करना, ये बात समझ से बालातर है। जिस मुल्क के रोड जो है वो ही लोगों के लिए महफूज ना हो, और लोग आए दिन उसमें गिरकर, खुले गटरों में गिरकर अपनी जान की बाजी लगा दे, उस मुल्क में इस तरह के त्यौहार मनाना क्या जेब देता है? पाकिस्तान के ही शहर गुजरांवाला का हाल देखें, बाजार इस कदर गंदे और तंग हाल में है कि जब थोड़ी सी बारिश होती है तो उसमें एक तालाब की तरह पानी खड़े हुए होते हैं, लोगों के गटर बंद होते हैं और बाजार पानी से भरे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे सर्दियों के मौसम में बंद शूज लेकर उस तालाब में से गुजर कर स्कूल में जा रहे होते हैं, जिनको देखकर समझ नहीं आती कि इनका कौन पुरसानी हाल है। कराची में होने वाला वाकया जिसमें लाखों लोग जो है आग की नजर हो गए, घरों के घर तबाह हुए, उनके घर सफे मातम बिछा हुआ है, वहां पर पैसे लगाना क्या मुनासिब नहीं था? जिस मुल्क के हालात इस तरह के हों, अवाम बेरोजगारी का शिकार हो, लोग रोटी को तरस रहे हों, उन हुक्मरानों का इस नहज पर इस तरह पैसे का ज़िया करना, जिसमें कोई किसी किस्म का पॉजिटिव जो है वो पहलू नजर ना आ रहा हो, इस तरह से टाइम भी लोगों का वेस्ट करना, लोगों में बेहयाई को मजीद प्रमोट किया जा रहा है, और खवातीन का, मर्दों का इख्तलात जो है वो होता है। बात वही आ जाती है कि दीन नबी दा वांग यतीमा घर घर तके खावे, किथों लियावा उमर बहादुर जड़ा रोंदिया नू गल लावे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, जब उनको बादशाहत अता की गई तो पता है उनकी हालत क्या थी? वो जारो कतार रो रही थी और खौफ से लर्ज रही थी। उनकी हमशीरा ने पूछा कि आप खौफजदा क्यों हैं? आपको खुश होना चाहिए, आपको बादशाहत मिल रही है। उन्होंने कहा कि कल दरियाए फरात के किनारे अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसका हाल, उसकी बाज पुरस मुझसे की जाएगी, तो मैं क्या जवाब दूंगा? और आज हमारे हुक्मरानों का हाल ये है कि यहाँ पर कुत्ता और जानवर नहीं बल्कि इंसान बेरोजगारी का शिकार है और भूख से, फाकों से मर रही। लेकिन ये हुक्मरान अवाम को अयाशी, बेहयाई की तरफ मुतवज्जो कर रही है। न्यू जनरेशन पहले ही इस दौर में, पुरफितन दौर में, इस बेहयाई और उरियानी का शिकार है, और मजीद उनको इस तरफ प्रमोट किया जा रहा है। इस फेस्टिवल से वो गरीब ही क्या लुत्फ उठाएंगे जिनके घरों में
اس طرح کے حالات کی وجہ سے، اس کھیل کی وجہ سے، اس شو کی وجہ سے یہ ماتم بچ چکا ہے، جن کی مالی نقصان ہو چکا ہے، جانی نقصان ہو چکا ہے، ان کا نقصان پورا کون کر سکتا ہے؟ وہ کیا ہی لطف اٹھائیں گے اس فیسٹیول سے؟ اور اسلام لہو و لعب، عیاشی اریانی کے کسی بھی فیسٹیول کو پرموٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کی مذمت کرتا ہے۔ ہمارے حکمران بھی نقل کرتے ہیں یورپ کہ وہاں کی کنٹریز میں اس طرح ہوتا ہے، وہاں پر عوام اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہمارے ملک میں۔ پہلے عوام کی ضروریات زندگی کو پورا کیا جائے، اس کے بعد اضافی طور پر یہ چیزیں آتی